सोशल मीडिया का नाम सुनते ही सबके दिमाग में सबसे पहले फेसबुक का ही नाम आएगा। फेसबुक की कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ दुनिया की किसी भी जगह की अनजान लोगों के साथ आप बात कर सकते हो। बेसिकली उसके साथ एक दोस्त के जैसे जुड़ सकते हो। अब लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की कहानी इसी सोशल मीडिया के ऊपर है। तो ये कहानी है 2018 की, जब मेरा 12th क्लियर होने के बाद मुझे मेरा पहला स्मार्टफोन मिला था। फ़ोन मिलने के कुछ दिन बाद हर टीनेजर की तरह मैंने भी फेसबुक पे अकाउंट बनाया, जिससे मेरा भी सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बने। और उस टाइम पे फेसबुक ज़्यादा पॉपुलर था कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अकाउंट बनाने के बाद पहले तो मेरे कुछ गिने चुने दोस्त बने जिन्हें मैं पर्सनली जानता था। देन धीरे धीरे रैंडम रिक्वेस्ट भी आने लगे थे। तो उस वक्त मैं ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता था। लाइक कभी कभी तो देर रात तक ऑनलाइन रहता था, क्योंकि सबको पता है जब आप कुछ नया जानते हो और उस पर आपका इंटरेस्ट भी हो तो उस चीज़ को लेकर आपका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप अपना लिमिट क्रॉस कर देते हो। ऐसे ही कुछ मेरा भी हालत हुआ था। लेकिन कभी कभी हर चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों पे इंटरेस्ट दिखाना खुद को ही भारी पड़ सकता है। तो एक दिन मैं नॉर्मली फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। सडनली मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। आईडी का नाम था डेथ गर्ल। अचानक इस नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आने से मैं शॉक हो गया था, क्योंकि सिर्फ नाम नहीं बल्कि तस्वीर भी एक लड़की की थी जिसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। पिक्चर देखकर लग रहा था कि बहुत पुरानी तस्वीर है और रियल है, क्योंकि बैकग्राउंड से लेके उसके कपड़े और यहाँ तक कि उसके हेयर स्टाइल भी बहुत पुरानी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि कोई फेक आईडी होगा और मैंने भी मजाक में उसका रिक्वेस्ट रिमूव कर दिया। फिर कुछ देर बाद, करीब 5 से 10 मिनट बाद, उसका फिर से मुझे रिक्वेस्ट आया। इस बार मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्तों में से कोई होगा जिसने ऐसी प्रोफाइल बनाया है। तो मैंने इस बार एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट। लेकिन किसको पता था मेरी इस एक छोटी सी गलती मुझे इतना भारी पड़ेगी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही तुरंत उसका मुझे मैसेज आया, हाय। मैंने इग्नोर कर दिया। फिर से एक मैसेज आया, प्लीज़ मुझसे बात करो। उसका ये सब मैसेज देख के मैं श्योर हो गया कि मेरे ही दोस्त मेरा टांग खिंचाई करने के लिए ये सब कर रहे हैं। फिर मैंने भी रिप्लाई दिया, जी बोलिए। फिर उसने रिप्लाई दिया, आप मेरे दोस्त बनोगे? फिर मैंने पूछा, आप लड़का हो या लड़की? उसने रिप्लाई दिया, लड़की। फिर मैंने बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अगर आप लड़की हो तो अपना आईडी का नाम ऐसे क्यों रखे हो? फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। 1 घंटे के बाद उसने एक वॉइस मैसेज भेजा, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? वो आवाज़ एक लड़की की ही थी, लेकिन आवाज़ सुन के लग रहा था कि वो बहुत थकी हुई थी या फिर बहुत बीमार थी शायद। लेकिन वो आवाज़ सुन के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा कि कोई बेचारी बीमार लड़की होगी जो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती है। शायद बेचारी का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे इस तरह से बोल रही है। फिर मैंने भी हाँ बोल दिया। मैसेज सीन हुआ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। करीब 3 से 4 घंटे वेट करने के बाद मैं डिनर करने चला गया। वापस आके मैं अपना स्टडी करने बैठा था, तब उसका फिर से एक वॉइस मैसेज आया, आपका रात का खाना हो गया? मैंने जवाब में बोला हाँ हो गया, और रिटर्न में पूछा आपका? लेकिन रिप्लाई में उसका कुछ ऐसा जवाब आएगा कि वो सुनकर मेरे दिमाग सुन पड़ गया। उसने बोला कि मैंने करीब 7 साल पहले खाना खाया था। पहले तो मैं हैरान हो गया था, लेकिन फिर लगा कि ये शायद मेरे साथ मजाक कर रही है। लेकिन किसी अनजान इंसान के साथ कोई इस तरीके का मजाक क्यों करेगा, जिससे कुछ ही समय पहले बात होना चालू हुआ है। फिर लगा दोस्त बोला है ना, इसीलिए शायद डरा रही होगी। घड़ी में 11 बज चुके थे और हमारा बातचीत बढ़ते बढ़ते डार्क होने लगा था। फिर एक वॉइस मैसेज आया, लेकिन इस बार उसने पूछा, क्या आप भूतों पे यकीन करते हो? तब मैं कॉलेज स्टूडेंट हो गया था और मुझे इन सब में विश्वास नहीं था। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं इन सब में यकीन नहीं करता। ये सब बस इंसानों के मन का एक वहम है, बस, और कुछ नहीं। तो उसने एकदम बोल दिया कि अभी आप एक आत्मा से बात कर रहे हो और मैं अभी आपको देख रही हूँ।
ये सुन के मेरे दिमाग में खून चढ़ गया कि कुछ देर पहले मुझसे दोस्ती करने के लिए कैसे गिड़गिड़ा रही थी और अब रात को ये सब मजाक कर रही है। तो मैंने गुस्सा होकर पूछा कि अच्छा तो मेरा घर कहाँ है ये बताना ज़रा। मैसेज सेंड होते ही तुरंत रिप्लाई में मेरा एड्रेस कहाँ है ये तो नहीं बोला, लेकिन जो वॉइस मैसेज आया उसे सुनकर मेरा डर के मारे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं बिल्कुल रेडी नहीं था इस आंसर के लिए। आप हाथ में फोन लेकर अपने बेड पे बैठे हो, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहनकर। आपके पास 2 किताब पड़ी है, एक वाइट कलर का और एक रेड कलर का। सच में जो बुक्स मेरे पास है उनमें से एक फ्रैंकेनस्टाइन जो रेड कलर का है और दूसरा पैराडाइज लॉस्ट जो कि वाइट कलर का है। लेकिन इसे कैसे पता ये सब? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ज़िंदगी में कभी इतना डरा नहीं हूँ ये सोच के कि कोई मुझ पे ऐसे नज़र रख रहा है। फिर मैंने दौड़ के अपने रूम के दोनों खिड़की बंद कर दी। फिर वापस अपने बेड पे बैठने वाला था कि फ़ोन में एक मैसेज आया फिर से, लेकिन इस बार कोई वॉइस या टेक्स्ट मैसेज नहीं था बल्कि एक फ़ोटो था जो मुझे आज भी डराता है। उस फोटो में वही लड़की बैठी थी जिससे मैं इतनी देर से बात कर रहा था। गौर से देखा तो मेरे पसीने छूट गए क्योंकि फ़ोटो में जो रूम दिख रहा था वो मेरा ही था और वो लड़की मेरे ही बेड पे बैठी थी जब मैं खिड़की बंद करने उठा था और वो 2 बुक्स अपने जगह से थोड़ी दूर पड़ा था। ये पिक देख के मैं दौड़ के अपने रूम से बाहर जाना चाहता था, लेकिन मेरा पैर मानो उधर ही अटक गया था। मैं बहुत कोशिश करके भी हिल नहीं पा रहा था। फिर ना चाहते हुए भी मेरा चेहरा पीछे की तरफ बेड पे घूम गया, जैसे कि मेरे शरीर में मैं हूँ लेकिन उस पर कंट्रोल किसी और का है। पीछे घूमते ही देखा बेड पूरा खाली था और वो बुक्स पहले जहाँ थे उस जगह से थोड़ी दूर बिखरे हुए थे। मैं डर के मारे पूरा भीग गया था पसीने से। चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, दिमाग भी सुन्न हो गया था। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपने फ़ोन को पकड़कर उस आईडी को ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये क्या, तुरंत अपने आप अनब्लॉक कैसे हो गया? मैं जितनी बार ब्लॉक कर रहा था उतनी बार अनब्लॉक हो जा रही थी अपने आप। फिर से उसकी वॉइस मैसेज आया। मैं सुनना नहीं चाहता था लेकिन अपने आप मेरा उंगली टच होकर वो मैसेज प्ले होने लगा। लेकिन आवाज़ इस बार अलग थी, जैसे वो गुस्सा होकर बोल रही है। मुझे दोस्त मानकर अब मुझे ब्लॉक कर रहे हो? अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ये सुनने के बाद पूरे रूम का टेम्परेचर बदल गया। लाइट्स ब्लिंक करने लगे और तो और अपने आप टेबल के ऊपर से बुक्स, पेन सब नीचे गिरने लगे। जो खिड़की मैंने कुछ देर पहले ठीक से बंद कर दिया था वो अपने आप खुल गया और खिड़की से धुएं जैसा कुछ अंदर आने लगा। फिर मेरे बेड की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दिया, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? जैसे सच में कोई इंसान बोल रहा है। फिर डर के मारे बेड की तरफ मुड़ा तो देखा बेड के नीचे से किसी का शरीर धीरे धीरे क्रॉल करके निकल रहा है। शायद मैं जानता हूँ वो कौन है, डेथ गर्ल। फिर वो खड़ी होकर मेरी तरफ देख के फिर से बोली, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? ये सब देख के मैं भगवान का नाम लेके जोर से चिल्लाने लगा और अपना पूरा जान लगा के रूम के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। फिर अचानक किसी चीज़ से टकरा कर मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। आँख खुलने पर पता चला कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मेरे मम्मी पापा मेरे पास थे। क्या हुआ पूछने पे उन्होंने बताया कि रूम के दरवाजे से मेरा सिर टकराने से मैं बेहोश होकर गिर गया था। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो लोग मेरे रूम की तरफ आ रहे थे और मुझे चौखट पर पड़ा हुआ देखा। फिर डॉक्टर को दिखाने पर बोले कि सिर पे बहुत ज़ोर से चोट लगने से बेहोश हो गया था। फिर क्या, पापा मुझे थोड़ा बहुत डांट के ऑफिस चले गए और मम्मी चली गई खाना बनाने। फिर मैं अपने रूम के चारों तरफ देखा तो मानो रात को कुछ हुआ ही नहीं। सभी किताब अपने अपने जगह पर थे। सोचा कि शायद सुबह मम्मी ने सब साफ़ कर दिया होगा। फिर मैं अपने फ़ोन लेकर फेसबुक ओपन किया। मैसेज सेक्शन में गया तो उधर डेथ गर्ल नाम की कोई आईडी थी ही नहीं जिसके साथ मैं चैट किया था, और उस नाम से कोई आईडी शो ही नहीं कर रहा था। मतलब अगर मैं कल रात
जो कुछ हुआ मेरे साथ वो किसी को बताना चाहूँ तो कोई मेरे पे यकीन नहीं करेगा, और तो और मेरे पास अब कोई प्रूफ भी नहीं है। एक हफ्ते बाद मेरे एक पहचान के दादाजी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो आए मेरे घर में और मुझे देखकर अकेले में बात करने के लिए मेरे रूम में आ गए। फिर मुझे पूछा कि एक हफ्ते पहले मेरे साथ क्या कुछ ऐसी घटना हुई है जिसे मैं किसी को बता नहीं पा रहा, इवन मेरी मम्मी को पापा को भी नहीं। ये सुनकर मैं चौंक गया। इनको कैसे पता कि एक हफ्ते पहले मेरे साथ क्या हुआ है? फिर मैंने सब कुछ इनको बोल दिया जो कुछ भी मैंने फेस किया था उस रात। फिर उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रख के कुछ मंत्र पढ़े और अपने बैग से एक ताबीज़ निकाल के मेरे हाथ में बांध दिया। पहले तो मैं इन ताबीज़ और एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं करता था, लेकिन यही वो चीज़ है जो मुझे शायद आगे रक्षा करेंगे। और फिर वो बोले कि एक बुरी शक्ति थी जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन सही टाइम पे मेरे घर वालों ने मुझे बचा लिया था, वरना शायद मैं उनको ये इंसिडेंट बताने के लायक रहता ही नहीं। उस हादसे के बाद से मैंने फेसबुक चलाना एकदम कम कर दिया और अब मैं जान पहचान वालों का ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, अनजान लोगों का नहीं, क्योंकि दोबारा मुझे वो सब अपने लाइफ में नहीं चाहिए। और आज तक मुझे उस आईडी का फिर कभी रिक्वेस्ट नहीं आया। शायद उसे अपना दूसरा शिकार मिल गया हो।